ये प्रोटेस्ट हमारा 10 तारीख से चालू हुआ है। 10 तारीख से प्रोटेस्ट में हमने लिख के दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को लिख के दिया हुआ है कि जो दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल है, पीछे भी आपको पता है दौलत राम कॉलेज पे हमने धरना दिया है। अभी भी 27, 28, 29, 30, 31 4 दिन धरना दिया है, लेकिन उसके कान पे जूं नहीं रेंगी है और उसने समस्या का समाधान नहीं किया है। पिछले 10 महीने से सैलरी रोके आज भी बैठी हुई है वो, जबकि उसने बहाना लिया था कि यूजीसी ने सैलरी रोकी हुई है। 4 तारीख को हम लोग यूजीसी गए हैं। यूजीसी में जब हमने वहाँ पे धरना दिया है, यूजीसी के अधिकारियों ने कहा है कि हमने किसी की कोई सैलरी नहीं रोक रखी है। यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोलती है, ऐसा लग यूजीसी कुछ नहीं बोलती है। हमने कोई सैलरी नहीं रोक रखी है। यूजीसी ने एक लेटर रजिस्ट्रार को जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर किया जाए, लेकिन प्रिंसिपल की कान पर जूं आज तक नहीं रह रही है, क्योंकि प्रिंसिपल गलत है। प्रिंसिपल ने मिसलीड किया गवर्निंग बॉडी को, प्रिंसिपल ने मिसलीड किया यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को, प्रिंसिपल ने मिसलीड किया डुकू को, एक ट्रेड यूनियन है। इसलिए हम लोग प्रिंसिपल के धरने के लिए, प्रिंसिपल को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर पीछे भी आप लोग बैठे थे, लगातार जो सविता राय है उनके प्रति शिकायत आ रही है, पीछे भी शिकायतें आई नहीं हो रही है। नहीं, सविता राय के खिलाफ कार्रवाई कहाँ से होगी? 100 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट टीचर्स की करी है, नॉन टीचर्स की करी है। कहीं ना कहीं मेल जोल है अधिकारियों के साथ, मिली भगत है, उस मिली भगत में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अदरवाइज तो उसने 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्टें गलत तरीके से भरी हैं, लैब अटेंडेंट की पोस्टें गलत तरीके से भरी हैं, EWS में टीचर्स की पोस्टें गलत तरीके से भरी हैं। उस सब का फायदा उसको मिल रहा है, क्योंकि वो इन्हीं अधिकारियों की मिली भगत से उसने पोस्टें भरी है, जिसकी वजह से जिसका फायदा वो उठा रही है। लेकिन मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से इस बार बता रहा हूँ, इस बार लड़ाई आर पार की है। जब तक सविता राय को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, 24 घंटे का हमारा धरना चल रहा है, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ऊपर जो हाईकमान है वहाँ आप लोग हमारे लिए हाईकमान इसके बाद यूजीसी होता है। यूजीसी में 4 तारीख को हमने धरना दिया है। यूजीसी के 5 अधिकारी हमारे साथ बैठे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो कॉलेज ब्रांच डील करते हैं, जो यूनिवर्सिटी डील करते हैं, उन सबके साथ हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह किसी की तनख्वाह के प्रिंसिपल नहीं रोक सकती। उन्होंने इसका विरोध किया है, इसको चिट्ठी लिखी है, इसको फ़ोन किया है, लेकिन उसके बावजूद कौन सी हठधर्मियाँ इन लोगों से मिली हुई है जिसके चक्कर में वो बैठी हुई है। लेकिन डुको इस बार पीछे नहीं हटेगी। आप देख रहे हो कैसे मौसम है, कैसी बारिश हो रही है, उसके बावजूद कितनी भीड़ आप ये देख रहे हो। ये भीड़ हमारे साथ है, ब्लाइंड हमारे साथ है। जब तक सविता राय को नहीं टर्मिनेट किया जाता, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। नहीं, हमारे पास राइट है। अभी तो हम आराम से बैठे, फिर हंगर स्ट्राइक करेंगे, दूसरे काम करेंगे, सुनी कैसे नहीं जाएगी। जब एक लड़ाई लड़ने के बाद, जंतर मंतर में लड़ाई लड़ने के बाद देश के शिक्षा मंत्री को हटाया जा सकता है तो सविता राय, ये कौन सी बड़ी चीज है? सविता राय को बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो महाभ्रष्ट लेडी है, इसको हटाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ताकत रहे और डटे रहे, क्या जब तक कुछ होगा नहीं, बिल्कुल हमारी ताकत हमारे साथ है। आप तब से सुन रहे हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। एक मजबूत यूनियन है, ट्रेड यूनियन है। पहली बात तो ये है कि यहीं से काम चलेगा, नहीं चलेगा तो मैं देश भर की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कॉल देंगे, भाई आप हमारे साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, इसको इंटेंसिफाई करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन इसको इस बार पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोगों का नहीं, मामला एक आदमी का था, एक आदमी की सैलरी रोकी है, लेकिन 25 साल पुराना कर्मचारी है। 25 साल पुराना कर्मचारी, इसकी सैलरी रोकी है। 25 साल पुराने कर्मचारी की सैलरी रोकी है, और जब उसकी लड़ाई वहाँ की यूनिट के प्रधान और सेक्रेटरी लड़ी, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया, तो मामला 3 में चला गया। मुद्दा यह है कि एक कर्मचारी जो वहाँ की दौलत राम कॉलेज की लाइब्रेरी में नौकरी करता था, आज से 25 साल पहले 2001 में लगा था, उसकी सैलरी प्रिंसिपल ने यह कहकर रोक दी कि यूजीसी ने आपको अप्रूव नहीं किया, उस चक्कर में सैलरी रोकी। जब हम यूजीसी गए, यूजीसी वाले कह रहे हैं ऐसा कोई इशू ही नहीं है, तो प्रिंसिपल 100% गलत है। तो इस बार एक मुद्दा ये भी है। एक दूसरा मुद्दा है जो हमने इस बार उठाया है, यूनियन ने उठा रखा है, वो ये है कि 2021 के अंदर इन्होंने पोस्टें निकाली थी, जो यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्टें हैं NTA के थ्रू, उसमें 56 कैडर के लिए पोस्टें निकाली थी। इन्होंने 5 कैडर का टेस्ट करवाया है। जो 40 कैडर है उनके लिए जो इन्होंने फीस ली है 1000 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, वो सब किस हेड में रखे बैठे हैं लोग। ये तो खुली डकैती है। वो गरीब आदमी का पैसा है, 1000 किसी ने पे किया, 800 किसी ने पे किया, 600 किसी ने पे किया, लेकिन उसका टेस्ट भी नहीं हुआ। अगर टेस्ट नहीं हुआ तो पैसा लौटना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई बोलेगा नहीं, यहाँ कोई बोलेगा नहीं, सब दबी जुबान में बैठे हुए। लेकिन डुकू ऐसी है, डुकू ने चिट्ठी लिखी है, यूजीसी को चिट्ठी लिखी है, और भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है हमने। उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी से इसके खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ हमने इंक्वायरी कमेटी बनाने की मांग की है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की मांग की है। तो एक ये मुद्दा है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, जो हमने डिमांड ऑफ चार्टर 4/4/2025 को सबमिट किया था, उसमें हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, NAP लागू कर दी, प्रोफेसर की पोस्ट ले आए, लेकिन कॉलेजों में क्या है कि जो लैब्स हैं हमारी, जिनमें
मेन काम लैब के अंदर होता है। तो प्रोफेसर तो आपने बिठा दिया, लेकिन लैब में एक अटेंडेंट, एक असिस्टेंट, जो दूसरी पोस्टें हैं, जो स्पेशलाइजेशन वाली पोस्टें हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल ऑफिसर है, या दूसरा जो स्टाफिंग पैटर्न आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ाया इन्होंने, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। एनई भी तो आपने लगा दी, देश में वाई ले ली पीसी साहब ने, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है आपके पास? नीचे क्या है? एक अटेंडेंट कराएगा क्या पीएचडी? तो सोचने वाली बात है। वाई आप ले रहे हो, मीडिया में लेते रहो, लेकिन नीचे कुछ नहीं है, धरातल में नहीं है। लेबोरेटरी में आज भी एक अटेंडेंट और एक असिस्टेंट बैठा है, वो भी पोस्टें नहीं भरी हैं, वो भी खाली पड़ी हैं बहुत सारी। तो ये हालात हैं यूनिवर्सिटी के। ऐसे हालात में कर्मचारी जगा हुआ है, डुकू जगी हुई है, डुकू लड़ाई लड़ रही है। सर, जिस तरीके से आप लोग धरने पे हैं, तो जो स्टूडेंट है उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा? नहीं, हम तो देखो, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, हम कोई रोड छाप लोग तो है नहीं, हम तो कर्मचारी हैं। कोई लैब में काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई मिनिस्ट्री स्टाफ में काम कर रहा है। हम में से तो एक भी आदमी जाएगा, स्टूडेंट को नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये लोग मीटिंग करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए हैं, 4-4 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, इनका काम नहीं है। मैनेजमेंट कर रहे हैं, इनका काम नहीं है, इनको करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। मैं तो भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन आना चाहिए कि आप लोग समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो रिवार्ड मिल रहे हैं, वीसी को एक्सटेंशन दे दी, रजिस्ट्रार को एक्सटेंशन दे दी। ऐसा लग रहा है जब तक ये वीसी रहेगा तब तक यूनिवर्सिटी चलेगी, उसके बाद यहाँ ताला लगेगा। जब तक ये रजिस्ट्रार है तब तक यूनिवर्सिटी चलेगी, उसके बाद यहाँ ताला लगेगा। या जितने भी अधिकारी हैं, सविता राय 5 साल, उसके बाद 5 साल, उसके बाद 2.5 साल। तो जो 5 साल का कानून पास हुआ उसका औचित्य खत्म हो गया, उसका औचित्य नहीं रहा कुछ भी। भाई इनको जब लग रहा है सविता राय जैसे लोग इनके पास ईमानदार लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, वही आगे बढ़ेंगे, तो चलने देते पुराना सिस्टम, टिल रिटायरमेंट तक प्रिंसिपल रहेगी, वो सब तो इन्होंने खत्म कर दिया है। इनकी कथनी और करनी अलग है, वो तो आप मीडिया के लोग सबसे मिलते दिख ही रहा है आपको। तो यहाँ तो एक मतलब गिने चुने लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी को लूट रहे हैं, और उन्हीं की संख्या यहाँ ज्यादा है। उसी के चक्कर में वो सोचते कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपको एश्योर इस बार बोल रहे हैं, हम आपके चैनल के ऊपर कि इस बार लड़ाई आर पार की है, या तो हम मरेंगे या हटा के दिखाएंगे इसको। आखिरी मैसेज नहीं, मैसेज यही है कि वाइस चांसलर उसके खिलाफ एक्शन ले, उसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यूनिवर्सिटी के बायलॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास कर रखे, एक बार अंदर से एक बार बाहर से, उसने 3 अंदर से रखे हैं। तो अथॉरिटी कहाँ रहेगी? अगर आप रूल का फॉलो नहीं कर पा रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ ना वाइस चांसलर रहा, ना रजिस्ट्रार रहा, ना कोई ऊपर बैठा हुआ यूजीसी नहीं, उसका कोई ना कोई तो विरोध करेगा। तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, उस कड़ी में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये इंडेफिनिट धरना चल रहा है हमारा, इंडेफिनिट है।